आप देखिए, आपके क्लास का जो है ये भौतिक विज्ञान है, फिजिक्स अध्याय 1 में ये एक हेडिंग है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये पाठ का नाम है। हेडिंग है आवेश संरक्षण का नियम। तो देखिए, आवेश संरक्षण का जो नियम है वो ये है कि आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है, न उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ये परिभाषा है इसका। जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम है, उसी तरह से ये है कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, न उत्पन्न किया जा सकता है। इसे एक रूप में दूसरे रूप में एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो उसी तरह से ये है, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूं ताकि आप लोग लिख लिए और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी लिख रहे हैं। आवेश संरक्षण का नियम। आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है, और न नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक वस्तु से, यहां से लिख लेते हैं, एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, ये हुआ परिभाषा आवेश संरक्षण का नियम। आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। इस पर एक सवाल ले रहे हैं, देखिए आपके समझ में आ जाएगा। एक प्रश्न ले लीजिए, प्रश्न नंबर 1। देखिए, ये सोडियम है, ऊपर लिखा हुआ 23, नीचे 11। ये 2023 में आया हुआ है इस तरह का सवाल। सी का आया हुआ है, सी ऊपर 12 नीचे 6, 2023 में आया था। ऊपर जो है परमाणु भार होता है, नीचे जो है ऊपर का 2 नाम होता है, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। नीचे के 4 नाम होता है। इलेक्ट्रॉन इतना ही होगा, प्रोटॉन इतना ही होगा, परमाणु क्रमांक इतना ही होगा, उसी का दूसरा नाम परमाणु संख्या होता है, ये 11 होगा। न्यूट्रॉन निकालना होता है तो इसमें से इसको घटा देते हैं, लेकिन हमें निकालना है आवेश। क्या निकालना है कि नाभिक में कूलाम में आवेश ज्ञात कीजिए। ऐसा पूछा है 2023 में। 2024 में भी आया है। यहाँ केवल अंक बदला हुआ है, यह अंक बदला हुआ है नाभिक में। इसका एक सूत्र है, पहले भी बता चुके हैं हम आपको। एक ही सूत्र से लगता है कूलाम आवेश ज्ञात करना। आवेश बराबर यानी Q बराबर NE। Q का मतलब हो गया आवेश, N का मतलब हो गया आवेशों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये E का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन पर आवेश। बताए थे आपको E का मान होता है, नहीं दिया है सवाल में, 1.6 गुणे 10 पर ऋण 19 घात। आपको पहले भी ये बात बताई गई है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10 पर ऋण 19 घात। प्रोटॉन पर भी उतना ही आवेश होता है 1.6 गुणे 10 पर 19 घात। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर हो जाए पहले ही माइनस लगा दे, -1 होता है, और प्रोटॉन पर प्लस होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, 0 आवेश होता है। तो ये यहां भरेंगे हम
यन जो है वो है, देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये नीचे है 11, और ई का मान यहां से लिख लीजिए। ये सवाल में नहीं दिया था, ये हमने लिखा है, सवाल में नहीं दिया रहता है, इसको याद कर लीजिए। 1.6 गुणे 10 पर ऋण 19 का। अब 11 का इसमें गुणा कर दीजिए, 11 छके 66, एक अंक में 10 लगा लिए, हाथ में 6, 11 एक 11 और 6 17, तो ये हो गया आपका। अब गुणे ये उतार लीजिए, 10 पर ऋण 19 का। गुलाम लिख दीजिए, गुलाम में पूछ रहा है, आवेश का मात्रक गुलाम होता है। इसको जो है मैं आपको रोज जो है डेली जो है, अब इनसे मैं बता दूं जो लोग वीडियो पर देख रहे हैं कि आपको मैं पहले भेज चुका हूं आवेश ज्ञात करना और विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना, कूलाम का नियम भेज चुका हूं मैं, गॉस का नियम भेज चुका हूं मैं आपको, और आज मैं आपको दे रहा हूं आवेश संरक्षण का नियम। तो इसमें परिभाषा लिख दिया हूं मैं कि आवेश न तो नष्ट किया जा सकता है और न उत्पन्न किया जा सकता है, इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। एक सवाल भी लगा दिया हूं मैं जो 2023-24 में आया हुआ है, ये अन्य ऊपर 23 नीचे 11 में कूलाम में आवेश ज्ञात कीजिए। सूत्र मेरा वही है, Q बराबर N। इसको देख लीजिए, मैं लगाया हूं यहाँ, तो आराम से इसको जो है आप देख लीजिएगा और इस पर मेरे साथ हो लीजिए। अब मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं असलम सर हूं और मुझे जो है आप जानते हैं लगभग 35 साल से पढ़ाने का अनुभव है। हर सब्जेक्ट मैं आपको और लोगों से बहुत बहुत सुपर पढ़ा दूंगा मैं आपको। कमजोर है तो भी समझ में आएगा, तेज हो तो समझ में आएगा ही आएगा आपको। तो मैं फिजिक्स भी आपको दे रहा हूँ, केमिस्ट्री भी दूंगा, गणित डाल रहा हूँ धीरे धीरे। अभी मुझे 10 दिन हुआ शुरू किए हुए, अब जो है आप धीरे धीरे सब पा जाएंगे। इसलिए खूब आराम से आप चलिए, मेरे साथ बने रहिए और लोगों को जोड़ लीजिए। अपने साथियों से कह दीजिए कि असलम सर का जो है 786-20 मेरा चैनल नंबर है और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। एक स्कूटी पर मैं बैठा हूँ, समझ रहे हैं ना, एक स्कूटी पर मैं बैठा हूँ। आप जब बोलेंगे यूट्यूब ला करके बोलिए असलम सर तुमको ही राज, मैं आ जाता हूँ फ्रंट एकदम पहले ही। उसको आप क्लिक करिए, आ जाएंगे। फिर वीडियो पर जाइए, मेरा वीडियो यहाँ से वहां तक है। जिस क्लास में आप हैं उस क्लास का देखिए, 10 में है 10 का देखिए, 11 में है 12 में है। तो फिलहाल मैं 9 से 12 तक डाल रहा हूँ हर सब्जेक्ट, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, गणित, एक से बढ़ के एक सवाल बढ़िया आपको मिलेगा और बढ़िया समझ में भी आएगा। उसमें मैं अपना सूत्र भी लगाता हूँ। किताबी भाषा में नहीं पढ़ाता। ये देखिए, ये किताबी भाषा नहीं है, किताब में बहुत विस्तार से लिखेगा, 1-1.5 पेज लिखेगा, फ्यूज हो जाएंगे आप। इसलिए मेरा लीजिए और इसे पढ़िए, और मैं लिखवाता चला आ रहा हूँ सालों से, यही पढ़ाता हूं मैं। तो आप इसे ले लें और इसको खूब बढ़िया से पढ़ें और लोगों को जो है इसमें जोड़ें, और हम आपको बायोलॉजी भी 12 का देंगे और गणित भी देंगे, फिजिक्स देंगे, सब आप पढ़ते रहिए। समझ में आ गया आप लोगों को? और आप लोग उतार लिए हैं, इसको उतार लिए हैं? अच्छा, मिटा दे रहे हैं आप इसको, शार्ट स्क्रीन कर लिया करिए, या बोल रहे हैं धीरे धीरे आप लिख भी लेंगे आराम से। अपने कॉपी लेके बैठिए, कॉपी या पेन लेके बैठ जाइए। जब मैं बोलता हूं तो मैं धीरे धीरे बोलता हूं, आराम से लिखिए, समझिए कि आप भी पढ़ रहे हैं क्लास में बैठ के मेरे पास। आगे समझ में? आप पूरी वीडियो देखा करिए, थोड़ा सा भी काट देंगे समझ में नहीं आएगा। फालतू जो समय आप बर्बाद करते हैं मोबाइल पे बैठ करके ऐसे ऐसे करके 2 घंटा 3 घंटा देखते हैं, उससे बेटर है अपनी जिंदगी बनाइए आप लोग। और ये मेरा पढ़िए, कंपटीशन में भी काम आएगा, एग्जाम में भी काम आएगा, और आप कुछ ना कुछ इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, PCS, UPSC पास कर जाएंगे। आप बढ़िया से पढ़िए हमारे साथ लग करके 9 से लेके 12 तक, ठीक है।